स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा देश है जिसने हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है? तो ये उरुग्वे है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है। यह लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया। यह लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया जहाँ गंभीर रूप से रोगी को कानूनी सहायता से अपना जीवन समाप्त कर सकता है। उरुग्वे के इस कदम से उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया जहां इच्छा मृत्यु की मान्यता प्राप्त है। तो की पॉइंट्स में देखते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला देश नीदरलैंड है। इच्छा मृत्यु को पहले नीदरलैंड ने वैध घोषित किया था। उसके बाद कुछ और देशों ने किए हैं जैसे बेल्जियम, स्पेन, पुर्तगाल, कनाडा, न्यूजीलैंड और अब उरुग्वे ने इसको वैध घोषित किया गया। भारत में केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मान्यता प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश बना। कौन बना? ये मालदीव। मां से बच्चे में 3 गंभीर रोगों का संक्रमण रोकने वाला पहला देश बना। तो संक्रमित रोग कौन कौन से थे? जैसे की पॉइंट्स में देखते हैं। जैसे मां से बच्चे को संक्रमण के माध्यम से HIV मिलता था, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस जैसी बीमारियां मिलती थी। इनको रोकने वाला पहला देश बन गया है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये रशिया। रशिया ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिप्टो को भुगतान के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बना भूटान। ये पर्यटन में क्रिप्टो को भुगतान के रूप में स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया भूटान, जो क्रिप्टो में भुगतान लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश कौन सा बना? तो वेनेजुएला है जिसने सभी अपने जितने भी ग्लेशियर थे सबको खो दिया है। कौन सा देश है मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया? तो ये नाइजीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने कितनी लागत से कपास क्रांति मिशन 2025 की शुरुआत की? तो भारत ने एक कपास क्रांति 2025 की शुरुआत की है जिसमें 600 करोड़ लागत से इस मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन में क्या रहेगा? इस मिशन का उद्देश्य लंबे रेशे वाली खेती को बढ़ावा देना और कपास के उत्पादन में सुधार करना। इसके लिए 600 करोड़ रुपए लगाकर लागत वाली कपास क्रांति मिशन 2025 की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो 26 लाख से अधिक दिए जलाए गए और इसी के साथ अयोध्या दीपोत्सव के 9वें संस्करण में 26 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ये पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक खान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह सूचकांक राज्यों में खनन के क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने और खनन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया। यह केंद्रीय बजट 25-26 की घोषणा का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। IFA फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मोहन बागान जीता है। मोहन बागान ने अपना 21वां IFA शील्ड खिताब जीता है और मोहन बागान ने शूट आउट में ईस्ट बंगाल को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस धर्म को अलग जनगणना कोड देने की मंजूरी दी है? तो ये बाथो धर्म है। बोडो समुदाय का बाथो धर्म है। इसको आगामी जनगणना में अलग कोड देने की मंजूरी दी है जिससे बोडो समुदाय की सांस्कृतिक पहचान की संरक्षा करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अक्टूबर 2025 में जारी यह रिपोर्ट वनों के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण का वैश्विक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो पुर्तगाल है। पुर्तगाल ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए 4 लाख रुपए का जुर्माना उन्होंने रखा है। संसद ने बैन वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र स्थापित करने और संचालित करने का ठेका किस कंपनी को दिया? BLS को दिया है। BLS इंटरनेशनल को ये ठेका दिया है।
बीएलएस इंटरनेशनल ने भारतीय वीजा केंद्र चाइना में संचालित करेगा, जो भारत और चाइना के बीच राजनयिक और जन से जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, जो भारत को विदेश मंत्रालय ने 3 वर्ष का अनुबंधन प्राप्त हुआ। तो 3 साल के लिए बीएलएस इंटरनेशनल को यह ठेका दिया गया है चाइना में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल सीजी मुरलीधरन ने किस पद का कार्यभार संभाला? तो सेना चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक इनको बनाया गया है, इनको इस पद का कार्यभार प्रदान किया गया है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे करंट अफेयर से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।